लिख दूंगा ताकि आप लोगों को प्ले लिस्ट में HTML02 का सेशन मिलेगा, 03 का सेशन मिलेगा, इस तरह से। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है HTML02 में एलिमेंट्स एंड डॉम। आज का जो टॉपिक है ये क्या है, क्या नाम है आज के टॉपिक का? एलिमेंट एलिमेंट्स एंड डॉम। डॉम। अभी आप लोग ये सोच रहे कि एलिमेंट्स क्या है, डॉम क्या है। सर ने तो पहले ही बताया कि सिर्फ हमें टैग सीखनी है, हमने तो कल ही टैग और एट्रीब्यूट के बारे में समझा। अभी दूसरा चैप्टर अचानक से एलिमेंट्स का कहाँ से आया? कुछ अलग सीख रहे हैं क्या? नो गाइस, नो नो, नथिंग। ये जो पूरा पेज होता है, ये जो पूरा पेज होता है, यहाँ से HTML से शुरू होता है और HTML से खत्म होता है, इसे कहा जाता है डॉम। क्या कहा जाता है? डॉम। डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो क्या आप लोगों ने कल डॉम सीखा है बनाना? यस। यस सर। क्या है ना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है, जो हम लोग सीखते हैं उसी को अलग अलग नामों के जरिए होते हैं। वो जो वर्ड होते हैं ना, नए वर्ड, कोई भी इंडस्ट्री हो, न्यू वर्ड आ गया ना तो आदमी का ब्रेन उसके लिए न्यू रहता है, तो प्रॉब्लम होता है कि ये कुछ तो अलग ही है। बट अलग नहीं है, वही सेम चीज हम लोग करेंगे। फिर आप लोग बोलोगे कि सर अब एलिमेंट क्या चीज है? आपने तो बताया सिर्फ टैग सीखना है, तो ये डॉम जो है पूरे टैग से ही बना है, करेक्ट? बना है कि नहीं? पूरे टैग से ही हाँ सारी सर। HTML टैग है, यस सर। हेड है, ये पूरा डॉम है। ये पूरा जो यहाँ से लेकर इसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग एलिमेंट्स तो सीख रहे हैं, लेकिन एलिमेंट में क्या है बताइए आप? बिना टैग के तो कुछ होगा नहीं। क्या है एलिमेंट्स? तो दोस्तों, जब आप कोई भी टैग जो है, मान लेते हैं कोई टैग आप ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं लिख देता हूँ बॉडी, स्मॉल में लिखो ज्यादा बेटर रहता है, बॉडी स्टार्ट, और बॉडी मैं इस तरह से एंड करता हूँ। तो ये जो टैग होती है, ये जो पहली वाली टैग होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपन टैग, बराबर ना? और नीचे वाली जो ये स्लैश के साथ होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लोज टैग। ठीक है। और इसके अंदर, बॉडी के अंदर कल हमने लिखा हाय, आई एम संतोष, ऐसे कुछ तो डेटा लिखा। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब पूरा ओपन, ये कंटेंट डेटा, और ये क्लोजिंग टैग, इसे कहा जाता है एलिमेंट। तो डॉम के अंदर कितने एलिमेंट है? पहला एलिमेंट है आपका हेड, दूसरा एलिमेंट है आपका बॉडी। मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर अभी आपके जो सामने स्क्रीन सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। तो यस सर। कितने कितने एलिमेंट मेरे पास है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? आप देखो, ये हेड वाला एक एलिमेंट हुआ, 3 सर। और ये जो बॉडी है, बॉडी भी है, और जो HTML वाला पार्ट है, हम लोग HTML की एक लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग एलिमेंट नहीं कह सकते उसे, सॉरी फॉर दैट, हम लोग उसे एलिमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा HTML के अंदर जो भी कुछ रहेगा हम लोग उसे एलिमेंट कहेंगे, मतलब जो टैग है। तो बेसिकली बॉडी हमारा एक एलिमेंट हो चुका, इसके अंदर बहुत सारे हम लोग अभी सीखने वाले हैं अलग अलग टैग। तो क्या समझे आप लोग, एलिमेंट किसे कहेंगे? दो, जो भी टैग आपकी ओपन होती है और क्लोज होती है, तो ये जो है, ये पेयर को इस क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, क्या आप लोगों को डेफिनेशन रटने के लिए लिख के दूं यहाँ पे मैं डेफिनेशन? डू यू नीड टू? आपको लग रहा है क्या है एलिमेंट? आपको समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है गाइस? मुझे बताइए। ये रहे सर। एनी अदर्स? अदर्स जो नॉन IT वाले हैं वो बताइए। बताओ ना एक बार वापस। एक बार रिपीट। हाँ,
ये जो ओपन, क्या आपको ये समझा ओपन टैग, ये पता है आपको? हाँ और ये क्लोज टैग, हाँ तो ये जो ओपन एंड क्लोज टैग होती है कोई भी, इसे कहा जाता है एलिमेंट। ओके, ओपन एंड क्लोज पे। दोनों का जो कंबाइन है, इसके साथ में ये डेटा भी आएगा, आपने जो भी डेटा लिखा, तो ये आपका कौन सा एलिमेंट हुआ? बॉडी एलिमेंट हुआ। दैट्स इट। ये इतना जो जोड़ी है और इसके साथ डेटा भी रहेगा, ये है आपका HTML का एलिमेंट। कोई कंफ्यूजन एलिमेंट के लिए? द पेयर और पेयर of tag which open and closed that 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 pair we called element। ठीक है, मैंने लिख के भी दिया आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल के लिए ये भी दे दिया मैंने, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये भी दिया हुआ है। सो क्या आप लोगों के लिए ये एलिमेंट समझ में आया? Yes, sir. अभी दूसरी जो बात है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दूसरी जो बात है, एलिमेंट के टाइप्स है, कुछ टाइप्स ऑफ एलिमेंट। गाइस थोड़ा सा शोर मत कीजिए, अगर आप अनम्यूट हो तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के कितने टाइप्स हो सकते हैं? एलिमेंट्स के सिर्फ दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कितने टाइप्स है एलिमेंट्स के? दो टाइप। जी हाँ बिल्कुल, एलिमेंट के दो टाइप है। पहला टाइप है इनलाइन, और दूसरा जो टाइप है वो है ब्लॉक। इन बस दो ही टाइप है, दैट्स इट। आपको पहले एलिमेंट समझ में आया कि भाई ये जो टैग्स है, दीज आर टैग्स, और दोनों की जो पेयर होती है, कॉम्बिनेशन ओपन क्लोज का, तो वो एलिमेंट है, और दो तरह के है। और एक नोट आप लिख के लीजिए, एक नोटबुक, वापस से मैं सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, एक नोटबुक जो है आप खरीद लीजिए, दो पेन खरीद लीजिए, एक ब्लैक एंड ब्लू, उसके अंदर वो सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस करके उसका हेडिंग लिख दीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो मैं इस टॉपिक में बताऊंगा कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चंस उसी टाइम पे आप करोगे तो इंटरव्यू के लिए अलग से आपको कोई भी क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग यही मिस्टेक करते हो, उसे अच्छे से नहीं लिखते। तो इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन HTML। तो आप ये जो है आप लिख लीजिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि ये इंटरव्यू में आएगा तो आपको ये करना ही है। कितने टाइप्स के एलिमेंट्स है? तो कितने टाइप्स के एलिमेंट्स है ये? टू टाइप्स, कौन से हैं? इनलाइन एंड ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक। तो अभी हम लोग समझ में आएंगे कि इनलाइन का मतलब क्या है भाई, और ब्लॉक का मतलब क्या है। तो इनलाइन का मतलब समझता हूं, मैं बता देता हूं। दोज टैग्स, इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, या दोज एलिमेंट्स which are appear in single line or same line। ओके, मतलब क्या हो गया? इनलाइन मतलब एक ही लाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो है वर्ड, हेलो वर्ड,
अभी मुझे बताइए ये दो वर्ड एक ही सेम लाइन में है या अलग अलग लाइन में है? अलग अलग लाइन में। अलग अलग लाइन में। अगर मैं इसे सेम लाइन में लेता हूं तो ये, अगर ये दो अलग अलग वर्ड है तो इसे कहेंगे इन लाइन। अगर अगर ब्लॉक लेवल किसे कहेंगे हम लोग अब इसके बारे में, तो ब्लॉक लेवल किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट्स which are appear in different line। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे हेलो हेलो और लिख देता हूं मैं यहाँ पे वर्ड। क्या ये दो जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो दिखाई दे रहे हैं, ये सेम लाइन पे है या अलग अलग लाइन पे लिखे हुए हैं? ये अलग अलग लाइन। तो इसे कहा जाता है ब्लॉक। इसे ब्लॉक क्यों कहा गया? इन लाइन का तो मुझे समझ में आया कि एक लाइन में आए, इसलिए इन लाइन कहा गया। ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है फिर इसे? इसका रीजन ये होता है कि जब ब्लॉक लेवल वाले एलिमेंट होते हैं तो ये पूरी की पूरी जो ये लाइन होते हैं ना, भले ही आप एक ही वर्ड लिखो लेकिन ये पूरी स्क्रीन की लाइन, मेरी जो मैं लाइन नंबर 27 पे क्लिक कर देता हूँ या ऐसे क्लिक करता हूँ तो पूरी लाइन जो है ये जगह ऑक्युपाइड कर लेता है। भले ही आप इतना सा वर्ड लिखो, शब्द लिखो, लेकिन ये पूरा जो एरिया है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक वो ब्लॉक कर देता है, पूरा ब्लॉक। आप वहां पे कुछ भी लिख नहीं सकते। मतलब अगर दूसरी टैग लेते हैं तो इसके नीचे ही आएगी। तो ऐसे ब्लॉक लेवल वाले एलिमेंट कौन से हैं? तो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, हेडिंग वाले। हेडिंग, तो हेडिंग में कौन से एलिमेंट है? तो H1, इसे क्लोज कर देता हूं। H1 से लेकर, H1 सबसे बड़ी साइज होती है हेडिंग दिखाने के लिए, मतलब कि बड़ा वाला कैरेक्टर जो हेडलाइन होता है उसके लिए। तो ये मैं आपको H1 टैग लिख के दे देता हूं। तो चलिए मैं यहाँ पे यही जो पेज है, मैं यहाँ पे नया पेज क्रिएट करता हूँ और लिखता हूँ एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट सीख रहे हैं हम लोग? ब्लॉक लेवल ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट डॉट HTML। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? HTML लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है बताइए मुझे? HTML के बाद क्या होगा? हेड होगा। हेड के नीचे क्या होगा? बॉडी होगा। बॉडी के अंदर अभी मुझे कौन सी टैग इस्तेमाल करनी है, कौन सा एलिमेंट यूज करना है? H1। मैं लिख देता हूँ वेलकम, यहाँ पे लिख दिया मैंने वेलकम और ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ इसे। आपको दिखाई दे रहा है वेलकम मेरे स्क्रीन पे? यस सर। अभी इसके नीचे और एक टैग ले लेता हूँ H1 ही, मैं लिखता हूँ वर्ल्ड। मैंने इसे सेव किया। अभी बताइए ये वेलकम के लिए जगह नहीं है क्या खाली इसके सामने? जगह है ना, फिर भी ये नीचे क्यों आया? क्योंकि ये जो टैग है ये ब्लॉक लेवल टैग होती है। मतलब कि चाहे आप कंटेंट छोटा क्यों ना लिखे, लेकिन वो ब्राउजर की जो जगह है वो पूरा हड़प कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा, कब्जा कर लेता है उसके लिए। और उसके बाद अगर हम लोग दूसरी टैग लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे के लाइन पे ही जाएगा। ओके सर। पूछो किसी क्वेश्चन से। H1 क्यों लिया सर? मैंने H1 लिया है अभी। अभी अगर मैं H2 लेता हूं तो उसकी साइज जो होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, 6 तक है। जैसे जैसे उसमें H2 लूंगा तो छोटी होगी। और ये देखिए एक बार मैं सब वेलकम ही ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को सेम साइज समझ में आए। तो ये 6 तक होता है। हाँ बोलिए। सर H लेना कंपलसरी है? हाँ जी हाँ, हेडिंग के लिए आपको जाए पेज पे जो भी हेडिंग देनी है तो आपको H1 लेना जरूरी है, H फॉर हेडिंग। ठीक है। फिर उसके बाद H1 हुआ, H2 हुआ, H2 के बाद क्या आएगा हमारा? H3। ये 6 तक चलेगा। तो ये देखिए H3 छोटा, H2 थोड़ा बड़ा, H1 सबसे बड़ा। मतलब आपको जो हेडिंग देना है पेज में उसके अकॉर्डिंग जो है आप कर सकते हैं। H4 सेव कर दिया। देखिए H4 सबसे। हेलो सर। हाँ बोलिए।
सर इसको चेंज नहीं कर सकते, ये सिक्स सिक्स तक कॉमन रहता है। हाँ कॉमन रहेगा, 6 तक ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहता है। देखो क्या हो रहा है बताओ, मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे साइज कम होती जा रही है। तो हमने कौन से वाले एलिमेंट देख लिया, हेडिंग में देख लिया, ठीक है। हेडिंग में क्या क्या होता है, कौन से, सबसे पहले हमने कहाँ तक देख सकते हैं इसको, पहला जो टैग है, जो ब्लॉक लेवल टैग है, H1 है, फिर H2 है, H3 है, H4 है, H5 है और H6 तक ये चलेगा। उसके बाद ये हेडिंग देने के लिए, मतलब आप कोई लिखते हो चीज, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी सेंड इंक्वायरी, ये कैसे बड़े में लिखा गया है, करेक्ट। यस सर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेडिंग कहेंगे। यस तो ऐसे जो बड़े में लिखते हैं, जो हेडिंग के लिए यूज करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, ये H2, H3, इसके साइज के हिसाब से हम लोग लिख देते हैं, मतलब जैसे चाहिए हमें वैसे। ये भी देखो, ये भी लिखे हुए हैं, तो ऐसे, ये तो इमेज है मान लो, लेकिन ये प्रॉपरली H1 लिखा हुआ है। हाँ लेकिन मैं आप बोलोगे कि सर फिर ये भी देखो, ये भी जो है ये हेडिंग वाली ही पार्ट है। हाँ अगर कोई ऐसा कंटेंट लिखना हो तो, अगर ऐसे साइट में मुझे कोई कंटेंट लिखना हो तो कौन सी टैग इस्तेमाल करेंगे, तो टैग इस्तेमाल करनी होगी आपको पैराग्राफ। अगर कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ वाला टैग को जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे। टैग सर ये भी सर का हेडिंग अपना ब्लॉक में। ये ब्लॉक लेवल है, देखो मैं ये ब्लॉक लेवल के अंदर इसके नीचे जो जो टैग दे रहा हूँ ये ब्लॉक लेवल टैग है। और आपको कैसे पता चलेगा ब्लॉक लेवल है क्या, जस्ट आप सिंपल यहाँ पे पैराग्राफ लीजिए और कुछ डेटा ले लीजिए। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, मुझे उतना टाइप नहीं करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। अगर ये H6 के नीचे आया तो समझ लेना ब्लॉक लेवल है, अगर H6 के लाइन में आता है तो समझ लेना, या तो फिर मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ एक टैग, देखो हाय सागर, हाय सागर कहाँ पे आया, इसके बाद में सागर के बाद में जगह है कि नहीं, बोलिए आप सब लोग, नॉन आईटी वाले बोलिए, जगह है। फिर भी दूसरी जो टैग मैंने ली है, दूसरा जो टैग लिया है वो नीचे ही आया, तो क्या हुआ इससे, ये जो है पी टैग जो है पैराग्राफ के लिए लिखते हैं, लेकिन एक के नीचे एक ही आएगा, ये भी ब्लॉक लेवल टैग है। ओके सर। तो फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अब इनलाइन वाली कौन सी टैग्स है, इनलाइन वाली कौन सी टैग्स है। हेलो सागर तुझा बॅकग्राऊंडला व्हॉइस येतोय, म्यूट वर जा। हाँ बोलिए, किसे पूछना है। सर तुम्ही हेडलाईन मध्ये जसं सिंगल वर्ड टाकला आहे वेलकम, तर हाँ आपल्याला यामध्ये किती वर्ड्स ऍडजस्ट करता येतील? अनलिमिटेड, तुम्हाला जेवढं पाहिजे। आता हेडर तर मोस्टली, हेडर जो होता है ना आपका, वो तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इतना लिया है तो इतना ही होता है, अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, नो लिमिटेशंस। पॅरेग्राफ का बरं यूज केला आपण? पॅराग्राफची साईज बघा एकदा आणि हेडरची साईज मला सांगा। हेडर हा स्पेसिफिकली कशासाठी वापरतात, टू शोइंग द हेडिंग, अँड पॅराग्राफ टू शो द कंटेंट, यासाठी वापरला जातो वेगवेगळा। ओके सर। क्लिअर सर. ओके, त्याचे पर्पजच वेगळे आहे, दॅट्स इट। तो आणि सर पॅरेग्राफची साईज मेन्शन कशी होते? आता सध्या नहीं होना, अभी नहीं, हम लोग आगे उसकी साइज को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके सर. हम लोग करेंगे आगे, साइज, कलर, बैकग्राउंड, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पॅराग्राफ टॅग पण लिमिटेडच असतात का, किती पण यूज करू नहीं, अनलिमिटेड, एवरीथिंग इज कंटेंट इज अनलिमिटेड। नो सर नो पण लिमिटेड पॅराग्राफ मग इनलाइन मध्ये येणार ना? नाही, तुम्हाला एका खाली एकच येतो पॅराग्राफ, ठीक आहे। नाही नाही, म्हणजे जसं इनलाइन मध्ये एका लाईन मध्ये सर वर्डिंग असतात, तर तेच पॅराग्राफ मध्ये पण राहणार ना? पॅराग्राफच्या आतमध्ये नाही, द टैग इज दैट कि जर का मैं इथे यहाँ पे ध्यान दो हेलो, और जब मैं दूसरी टैग लूंगा सेम, मतलब पैराग्राफ की ऐसे, ये दो टैग के बारे में बात कर रहा हूं मैं,
तो अभी तो जगह है, हम्म तो ये एक लाइन में नहीं आएगा, एक के नीचे एक, मतलब हर पैराग्राफ जो है एक के नीचे एक आएगा, दो पैराग्राफ मिक्स नहीं होंगे। ये बात हो रही है जब आप मल्टीपल ऐसे टैग यूज करते हो। एक पैराग्राफ में जो ऐसा डेटा कितना भी डालो आप, एक में ही रहेगा वो ऐसा। नहीं सर, मेरा बोलना है कि आपने जैसे बताया इन लाइन मतलब एक वर्ड एक स्ट्रेट लाइन में आता है सब कुछ, जी हाँ बिल्कुल। तो पैराग्राफ जो है वो इन लाइन में नहीं आ सकता, मतलब तो जो अपन बोल रहे, क्योंकि पैराग्राफ में भी तो सब एक लाइन में आ रहा है। हाँ लेकिन वो जो It's- सारा कंटेंट होगा ना हम लोग एक ही टैग के अंदर डालेंगे It's not about word, it's about element actually. ऐसे। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है आपकी, आपने दो लाइन ली है, ठीक है, ये ऐसी दो लाइन ली है आपकी। लेट्स सी, आप यही बोल रहे हो ना कि सर ये दो लाइन है, तो ये क्या होगा, ये एक ही लाइन में आएगा क्या अलग अलग लाइन में आएगा, ऐसे पूछ रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, तो ये मेरे दोस्त ये एक ही टैग है। ये इनलाइन या ब्लॉक लेवल का तब फर्क पड़ेगा जब दूसरी टैग आएगी। जब ये दूसरी टैग आएगी तो ये क्या होगा, कहाँ पे अलग से आएगा, नीचे की लाइन में आ जाएगा वो नीचे की वो वहां लाइन से में आ कंटिन्यू नहीं जाएगा। करेगा। हाँ, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी पहले आप इनलाइन समझ लीजिए, इनलाइन क्या होता है। ठीक है, फिर आप लोगों को ये आइडिया जो है और भी क्लियर होती जाएगी। तो इनलाइन का ये पैराग्राफ में इनलाइन है, बराबर, ठीक है। चलो, अभी मैं अगर मान लो ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो मेरा आउटपुट है, यस सर, क्या ये सब एक लाइन पे आ रहा है सारा, मतलब एक पैराग्राफ ऐसे दिखाई दे रहा है, यस सर, एक ही टैग है सिंपल। यस सर। ये जो डॉट है किसका क्वेश्चन था कि ये इनलाइन है या कैसे है? और सुरेश किसका क्वेश्चन था ये? सर मेरा, सागर। हाँ, तो वेट करो सागर, रुको। हाँ ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के बाद ये डॉट दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अभी मैं करियर को ना बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, करियर को क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे टैग इस्तेमाल की। मुझे जितना एरिया बोल्ड करना है उसी को ही बी टैग में ले लूंगा मैं। ठीक है, सेव कर देता हूँ, बी टैग बोल्ड के लिए। और बी जो टैग है ये इनलाइन है कि इनलाइन है या ब्लॉक लेवल है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, ये बी टैग इस्तेमाल करने के बाद क्या यहाँ से डेटा नीचे के लाइन पे दिख रहा है या सेम लाइन पे दिख रहा है? तो इसे क्या कहेंगे, इनलाइन। अगर मैं ये टैग अगर P ले लेता हूं तो P टैग हमने क्या कहा है, पैराग्राफ। ब्लॉक लाइन पैराग्राफ कहाँ पे आया वो, नीचे है। तो आप समझ में आया कि क्या डिफरेंस है दो टैग्स के बीच में, यस सर। और कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा है इनलाइन और कौन सा है ब्लॉक लेवल। यस सर। ठीक है, देखो आपके सामने रिजल्ट है। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट सच में ब्लॉक लेवल की है या मुझे स्पेसिफिक अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं उसे बोल्ड कर दूंगा। और बी स्टार्ट करते हैं। बोल्ड करने के लिए बी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बी किस लिए यूज करते हैं, बी टैग किस लिए यूज करते हैं, बी टैग का इस्तेमाल Bold किस लिए होता है, टू इट Bold. इज यूज टू बोल्ड टेक्स्ट। आई टैग जो है किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा क्रॉस करके देख लेते हैं। कहने में क्या मतलब है, करने में ज्यादा भलाई है। कंप्यूटर एजुकेशन को मैं जो है आई टैग में ले लेता हूँ। ठीक है, आई, और मुझे सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन जो है इटैलिक करना है तो मैं यहाँ पे आई टैग को जो है क्लोज कर रहा हूँ। जितना एरिया आप इसमें कवर करोगे उतने पे वो कमांड इंप्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे आ गए। तो क्या आप लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन थोड़ा सा क्रॉस दिखाई दे रहा है, लिटिल यस बिट? सर, यस अदर्स गाइस? यस सर। ठीक है, अभी हाँ ये बोल्ड और इटैलिक दोनों करना है एक टेक्स्ट पे। जी हाँ बिल्कुल, दोनों भी कर लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। तीसरा और एक सीख रहे हैं जो हमारा है अंडरलाइन, यू अंडरलाइन। तो ये भी कर लेते हैं किसी को। ये लास्ट वाला करो हम लोग इसे अंडरलाइन,
तो ठीक है, लास्ट वाला जो पोर्शन है मेरा उसे अंडरलाइन कर देता हूँ। तो अंडरलाइन आ गई उसे। यस सर। यस सर। अभी आपने कहा कि सर एक को ही सब करना है, तो ठीक है, मोटिव ये ऑप्शन को मैं सब कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ। करूँ इस मोटिव वर्ड को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब। तो देखते हैं मोटिव कहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला मोटिव है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके लिए कुछ भी नहीं, मैं इसे पहले क्या करूँ, बोल्ड करूँ। तो ठीक है, बी टैग स्टार्ट कीजिए, ऐसे टाइप कीजिए बोल्ड टैग को। आपने बोल्ड टैग स्टार्ट किया, फिर उसके बाद इटैलिक करना है आपको। तो इटैलिक टैग जो है उसे आप ये क्लोजिंग वाला मैं निकाल दे रहा हूँ। बोल्ड किया, इटैलिक किया। अब तीसरा क्या करना है मुझे, तीसरा क्या करना है मुझे, अंडरलाइन। बस अंडरलाइन करना है और मोटिव को ही करना है। इसलिए मैं बाकी की जो सारी टैग है, जैसे कि अंडरलाइन है, उसके बाद जो इटैलिक है, उसके बाद जो बोल्ड है, उसे सबको क्लोज किया। तो अभी आप देखो क्या हुआ, क्या ये बोल्ड हुआ, क्या ये इटैलिक हुआ, क्या ये अंडरलाइन हुआ, क्या ये यस सर। Yes. मतलब जो कंटेंट को आपको करना है वो कंटेंट बरोबर उस टैग के बीचों बीच ले लो, मतलब ऐसे। That's it. सर ये जो बोल्ड, इटैलिक और इसमें है, तो इसमें भी नंबरिंग रहती है क्या? नहीं नहीं, ऐसे कोई नंबरिंग नहीं। मतलब थोड़ा जाड़ा करना हो या फिर थोड़ा नहीं, वो मतलब हाँ, थोड़ा है, मतलब वो आगे CSS में हम लोग इसमें कर सकते हैं, HTML में नहीं। जो आगे हम लोग सीखने वाले हैं CSS के टॉपिक में, और ऑप्शंस मिलते हैं 10%, 20%, 1000%, ऐसे थोड़ा बोल्ड, थोड़ा कम, ऐसे सारी चीजें मिलती है वहां पर। तो आज हम लोगों ने क्या जाना है, आज हम लोगों ने जाना कि क्या एलिमेंट है। हाँ बोलिए। बोल्ड इटैलिक वो सीक्वेंस लेना पड़ता है जैसे कि नहीं नहीं, कैसे भी आपकी चॉइस, नो सीक्वेंस, आपकी चॉइस। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बी फॉर बोल्ड है तो समझ में नहीं आएगा, इटैलिक समझ में नहीं आएगा, यू फॉर अंडरलाइन? क्या आप लोगों को अंडरलाइन पता है, बोल्ड पता है? बोल्ड और इटैलिक तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करते तो उसमें ही पता चल जाता है, वो नहीं होंगे। लेकिन अंडरलाइन तो सब जगह करते हैं हम लोग, टेक्स्ट बुक पे भी करते हैं। और करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन पूछे।